तो लूकास फिल्म्स ने द बुक ऑफ बोबा फेट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रेलर कम और टीजर ज्यादा लग रहा था, जो कि एक तरह से अच्छी बात है। बड़े बड़े सरप्राइजेस ट्रेलर में देखने के बजाय शो के दौरान वीकली एपिसोड्स में देखने ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी बोबा फेट जैसे कैरेक्टर को हाइप क्रिएट करने की किसी बिग रिवील की जरूरत नहीं, इनका तो भाई बस नाम ही काफी है। ट्रेलर देखकर एक बात तो एकदम साफ हो गई कि डिज्नी प्लस के बाकी शोज की तरह ही द बुक ऑफ बोबा फेट भी स्टार वॉर्स के एक्सटेंडेड यूनिवर्स पर ज्यादा फोकस करेगी। इस सिचुएशन में खास तौर पर स्टार वॉर्स की अंडरवर्ल्ड लाइफ। ट्रेलर के ओपनिंग सीन में हमने एक बॉमर मंक को जाबा के पैलेस के बाहर रेंगते हुए देखा। ये मकड़ी जैसे दिखने वाले ड्रॉइड्स अपने साथ जार में मॉन्क्स के दिमाग को कैरी करते हैं। बॉमर मंक्स इतने ज्यादा रिलीजियस हैं कि इन्होंने खुद को दुनिया और बाकी फिजिकल चीजों से दूर रखने अपने दिमाग को इन स्पाइडर ड्रॉइड्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, ताकि उनका दिमाग इस जार में बैठा बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के ध्यान लगा सके। जाबा के यहाँ आने से पहले उसका पैलेस बॉमर मंक्स की मॉनेस्ट्री थी, बट बाद में जाबा ने उस पर कब्जा करके मॉन्क्स की मॉनेस्ट्री को अपने पैलेस में बदल दिया। पैलेस बनने के बाद भी जाबा ने इन मॉन्क्स को छुप कर रहने की परमिशन दे दी। देख के लग रहा है कि बोबा ने उन्हें आजाद कर दिया। इन मॉन्क्स के पास ढेर सारे रीजनरेशन जेम्स थे, जिसे जाबा ने पैलेस के बेसमेंट में लॉक करके रखा था। में भी आजादी मिलने के बाद मॉन्क्स ने उन जेम्स की मदद से बोबा के पुराने जख्मों का इलाज किया, क्योंकि मैंडेलोरियन सीजन 2 के मुकाबले इस सीरीज में बोबा एकदम फ्रेश, दुरुस्त और तंदुरुस्त नजर आ रहा था। यानी ओपनिंग सीन में बॉमर मंक्स का दिखाना कोई रैंडम ईस्टर एग नहीं, बल्कि स्टोरी का मेन हिस्सा होने वाला है। बोबा के लुक्स और आर्मर को देख के लग रहा है कि मैंडेलोरियन सीजन 2 के बाद ये सीरीज थोड़ा टाइम जंप लेने वाली है। बैकग्राउंड में बोबा किसी को बता रहा था कि अब उसने बाउंटी हंटिंग का काम छोड़ दिया। टैटूइन के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड लॉर्ड की कुर्सी मिलने के बाद क्या जरूरत है इसे बाउंटी हंटिंग की। कुछ देर के लिए तो ऐसा भी लगा कि बोबा यहाँ पर डिंजारिन से बात कर रहा था, बट शायद वो साउंड फिल्टर की वजह से ऐसा सुनाई दे रहा हो, क्या पता। पैलेस की गद्दी संभालने के बाद बोबा और फेनेक साथ मिलकर टैटूइन पर घूम रहे थे, मैं भी वहां के बाकी अंडरवर्ल्ड गैंग से बात करने। यहाँ के लोगों का रिएक्शन देख के लग रहा था कि सबको ऑलरेडी इनके कारनामों की भनक लग गई। एथोरियन शायद शो में बोबा फेट का अपोजिशन होगा। इसकी कुर्सी वगैरह को देख के लग रहा है कि ये भी किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का लीडर है। ट्रेलर की शुरुआत में शायद बोबा इसी को बता रहा था कि उसने बाउंटी हंटिंग का काम छोड़ दिया। एथोरियन क्राइम लॉर्ड टैटूइन के इस शहर का लीडर हो सकता है। टैटूइन के बाकी टाउन्स के मुकाबले ये जगह काफी डेवलप्ड नजर आ रही थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये शॉट किसी दूसरे ही प्लानिट का हो। बोबा ने यहाँ एक और बात क्लियर कर दी कि जाबा ने डर फैलाकर राज किया था, बट बोबा डर नहीं रिस्पेक्ट से राज करेगा। यानी बोबा के किंगडम में लोग उससे बस डरेंगे नहीं, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। इन शॉर्ट, जो बोबा की रिस्पेक्ट करेगा, बोबा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इस सीन को देख के लग नहीं रहा था कि वो एथोरियन बोबा की बातों को सुनकर खुश है। जाबा के गमोरियन गार्ड्स की वफादारी जीतकर बोबा फेनिक्स शैन के साथ जाबा के पुराने कैप्टन्स का भरोसा जीतने चला गया, जिनमें ट्रेंडोशान, क्लाटूनियन और एक्विली जैसे प्रजाति के लोग शामिल थे। बोबा चाहता है कि लड़ाई झगड़े की बजाय सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसी में सबका फायदा है। बट ये लोग थोड़ी ना इतनी आसानी से मानने वाले थे। इन भाई साहब ने बोबा को धमकी देकर उससे कुर्सी छीनने की बात कही। ऑब्वियसली फेनिक्स शैन को जाबा के पुराने कैप्टन का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट जैसा कि बोबा ने कहा था, वो डर से नहीं रिस्पेक्ट से राज करना चाहता है। तो बोबा के राज में सबको खुलकर बोलने की आजादी है। देखते हैं बोबा का पेशेंस लेवल कब तक टिकता है। जो भी हो, बाउंटी हंटिंग छोड़कर अंडरवर्ल्ड क्राइम लॉर्ड की कुर्सी संभालना इतना आसान काम नहीं। सिर्फ गुस्सा और फाइटिंग स्किल्स दिखाकर कुछ नहीं होने वाला। इस खेल को दिमाग और पॉलिटिक्स के साथ खेलना होगा। शायद इसी सोच ने बोबा और फेनेक की रातों की नींद उड़ा दी। टस्कन रेडर्स का ये शॉट इस बात का हिंट हो सकता है कि हमें इस शो में बोबा फेट की बैक स्टोरी देखने मिलेगी। शायद इन्हीं टस्कन रेडर्स ने बोबा को सार्लैक पिट से निकालकर बचा लिया, इसीलिए मैंडेलोरियन सीजन 2 में बोबा टस्कन रेडर्स के आइकॉनिक हथियार यूज कर रहा था। बस भाई सार्लैक पिट और ये हेलमेट के डेंट वाली स्टोरी क्लियर कर दो, मजा आ जाएगा। वैसे इस डेंट की स्टोरी ऑलरेडी प्लान थी, बट वो ऑफिशियली कभी रिलीज नहीं हुई। तो जो लोग नहीं जानते, बोबा फेट को ये डेंट कैट बेन के हमले से मिला था। अगर उस गन स्लिंगिंग शोडाउन का लाइव एक्शन वर्जन देखने मिले तो भाई मजा आ जाएगा। बोबा उसके हेलमेट में पुराने रिपब्लिक कॉइन्स क्यों कैरी कर रहा था, ये मेरी समझ में नहीं आया। शायद ये इस बात को फोरशैडो कर रहा हो कि बोबा फेट के बाउंटी हंटिंग करके पैसा जमा करने वाले दिन अब खत्म हो गए। फैंस के लिए इस टीजर में और भी बहुत सारे फन कट सीन्स थे, जैसे कि ट्वाइलाइट का कैंटीना और स्लेव 1 का ये शॉट। यहाँ पर शायद बोबा फेट और फेनिक्स शैन उस इथोरियन के गार्ड से लड़ रहे थे। उसी के सिटी में जाकर घर में घुसकर सटल धमकी देने के बाद थोड़ी ना ये उन्हें इतने आसानी से जाने देगा। भाई अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले अपनी काबिलियत साबित करो,
होपफुली शो में फेनिक्स शैन के ऐसे और भी बैड एस एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे। 57 की है ये, लगती है कि किसी एंगल से। लास्ट सीन में इन कैप्टन्स को धमकी देते वक्त फेनिक्स शैन ने इनडायरेक्टली जावा के पालतू बीस्ट रैंकर का रेफरेंस दिया। बस किसी तरह ये लोग इस सीरीज को बैड बैच के साथ कनेक्ट कर दे और हमें बैड बैच एपिसोड 5 वाला वो बेबी रैंकर यानी मूची का ग्रोन अप वर्जन देखने मिले। सारे ही रिवील बड़े होना जरूरी नहीं, फैंस को ऐसे छोटे छोटे कनेक्शन भी बहुत पसंद आते हैं। और तो ज्यादा कुछ नहीं था इस ट्रेलर को डिस्कस करने। दिसंबर 29 के पहले पक्का एक और ट्रेलर आएगा जिसमें हमें स्टोरी के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी, तब और डिटेल्स में बात करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।